नमस्कार साथियों, आपने अपने खेतों के अंदर अभी जो खरीफ सीजन की फसलें लगा रखी है, चाहे वो आपने सोयाबीन की बुआई कर रखी हो, मूंगफली की बुआई कर रखी हो, गन्ना, कपास, धान, बाजरा, मक्का, इस तरह की कोई भी फसल आपने अपने खेतों में लगा रखी, तो इस टाइम पर सबसे बड़ी जो समस्या किसानों के सामने आ रही है वो खरपतवारों की आ रही। अब खरपतवार कहीं पर है चौड़ी पत्ते के, कहीं पर है सकरी पत्ते के, कहीं पर दोनों तरह के खरपतवार है, और इन जिद्दी खरपतवारों ने किसान के नाक में दम कर रखा है। तो भैया हमारे पास अभी इस टाइम के ऊपर सबसे ज़्यादा जो क्वेरीज आ रही किसानों की वो खरपतवार नियंत्रण के ऊपर आ रही है। तो मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से अलग अलग फसलों में जो उगने वाले खरपतवार है, चाहे वो चौड़ी पत्ती के हो या सकरी पत्ते के हो या दोनों तरह के खरपतवार हो, तो उनको हम अलग अलग फसल में अलग अलग तरह के टेक्निकल यूज करके स्प्रे करके किस तरह से कंट्रोल करें। तो आपके पास एक मौका है शानदार इस टाइम पर बरसात के मौसम में उनको पूरी तरह से कंट्रोल करने का, क्योंकि इस टाइम पर अगर वो कंट्रोल हो जाएंगे तो उनके बीज नहीं बनेंगे और अगले साल आपके खेतों के अंदर वो स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे, मतलब दोबारा से वो उगेंगे ही नहीं। तो वीडियो पूरा देखना, वीडियो बड़ी सावधानी से देखना, क्योंकि खरपतवार की स्प्रे है उसके अंदर बहुत सी कुछ सावधानियां बरतनी होती है। अलग अलग फसलों के अंदर अलग अलग तरह के केमिकल यूज किए जाते हैं, उनके अंदर उनकी जो डोज होती है ना उनको भी बड़ी सावधानी पूर्वक स्प्रे किया जाता है। अगर थोड़ी सी भी आपकी भूल हो जाती है या चूक हो जाती है तो निश्चित तौर पर आपके खेत के अंदर लगी हुई जो फसल है उसके ऊपर उसके दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। यार बहुत सी बार तो देखा जाता है कि भैया गलत स्प्रे करने से पूरे के पूरे खेत या पूरी की पूरी फसल है ना वो खराब हो जाती है। तो आप लोगों से निवेदन, कृपया वीडियो को बड़ी इत्मीनान से देखिए। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं भैया सबसे जिद्दी खरपतवार जो मोथा घास है ना, वो अगर आपके एक बार खेत में आ गया तो वो जाने का नाम नहीं ले। तब अलग अलग फसलों के अंदर जो मोथा घास उसको हम अलग अलग टेक्निकल से किस तरह से कंट्रोल करें। सबसे पहले बात करते हैं सोयाबीन और धान की फसल में अगर ये मोथा घास आपके खेत में आ चुकी है और वो जाने का नाम नहीं ले रही तो उसको किस तरह से किस केमिकल से कंट्रोल करें। तो भैया देखिए, अगर आपकी फसल इस टाइम पर 20 से 25 दिन की अवस्था में और मोथा घास वो उग आया और वो जाने का नाम नहीं ले रहा है, तो उसके लिए आपको एक टेक्निकल जो अभी तक केवल और केवल एक ही टेक्निकल बाजार में आया है पिछले कई सालों से, वो है BSF कंपनी का बासाग्रान, उसकी स्प्रे कर देनी। अब स्प्रे के अंदर मात्रा की अगर अपन बात करें इस हर्बिसाइड की तो 800 ml 1 एकड़ जमीन के अंदर 200 लीटर पानी में मिला के स्प्रे करना है। आपकी फसल 20 से 25 दिन की अवस्था में उसी टाइम के ऊपर आपको स्प्रे कर देना है, उससे स्प्रे के आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपका खरपतवार ज़्यादा बड़ा हो चुका है, आपकी फसल है वो ज़्यादा बड़ी हो चुकी है और फिर आप इसके ऊपर स्प्रे करते हो तो भैया आपको डोज बढ़ानी होगी। अगर डोज बढ़ाओगे तो निश्चित तौर पर आपकी फसल के ऊपर झटका लगेगा, उसके दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। और स्प्रे करते वक्त आपके खेत के अंदर पर्याप्त मात्रा में नमी हो, ताकि जो स्प्रे आप ऊपर से करो वो मोथा घास के पत्तियों के ऊपर पड़ने के बाद और नीचे जड़ों तक अच्छे से चली जाए नीचे तक, उससे वो अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। अगर सूखे खेतों के अंदर आप स्प्रे करोगे तो कोई भी हर्बिसाइड, चाहे आप किसी भी तरह का खरपतवारनाशी स्प्रे कर रहे हो, उनके पूरे परिणाम आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अब ये तो बात हुई भैया सोयाबीन और धान फसल की। अब इससे अगली बात करते हैं गन्ना और मक्का फसल के अंदर जो मोथा घास हो जाता है उसको किस तरह से कंट्रोल करें। तो उसके अंदर भैया एक टेक्निकल अभी तक बना है, वो है धानुका कंपनी का सैम्प्रा, जिसके अंदर हेलोसल्फ्यूरन मिथाइल 75% WG फॉर्मुलेशन में जो आता है, इसकी 36 ग्राम पर 1 एकड़ जमीन में लगभग 150 लीटर पानी के अंदर आपको मिला के स्प्रे कर देनी है। ये स्प्रे करने के बाद आपकी फसल के ऊपर किसी तरह का कोई झटका नहीं लगेगा। और रही बात मोथा घास की, तो भैया मोथा घास आप जैसे स्प्रे करोगे, स्प्रे करने के लगभग 2-3 घंटे के बाद ही अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। जो मोथा घास की पत्तियां हैं उनके अंदर ये घुस के और उनके अंदर जो क्लोरोफिल बनने की प्रक्रिया है ना उसको धीरे धीरे बाधित करता चला जाएगा, रोकता चला जाएगा। पौधा अगर भोजन नहीं बनाएगा, आने वाले लगभग 10 से 15 दिन के अंदर आप देखोगे पौधा पूरी तरह से मोथा घास है ना वो नीचे जड़ों तक सूख जाएगा और आपकी जो फसल है ना उसके ऊपर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। इसके अंदर भी आपको यही सावधानी रखनी है, आपको स्प्रे करते वक्त एक तो डोज है ना वो आपको ज़्यादा नहीं रखनी, और दूसरा पानी की पर्याप्त मात्रा आपको जो स्प्रे कर रहे हो ना उस टाइम पर घोल बनाना है। इसके अलावा खेत के अंदर पर्याप्त मात्रा में नमी भी होनी चाहिए। अभी 4 फसलें तो हो चुकी है जिसके अंदर मोथा घास को कंट्रोल हम इन टेक्निकल से कर सकते हैं जो अभी आप लोगों से बताए। अब बात कर लेते हैं जो खेत खाली पड़े हुए और जिनके अंदर मोथा घास है वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा भैया, उसको हम किस तरह से कंट्रोल करें। तो इसके अंदर मैं नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड बता रहा हूँ। उसके अंदर आपको क्या सावधानी रखनी है कि खेत के अंदर किसी तरह की कोई भी फसल नहीं होनी चाहिए। अगर आपके खेतों के अंदर फसल होगी तो निश्चित तौर पर जो मोथा घास है ना उसके साथ साथ
आपके खेत में चाहे जिस तरह के भी खरपतवार हो, चाहे XYZ चौड़ी पत्ती के हो या सकरी पत्ती के हो या फिर कोई भी आपकी फसल हो, वो मोथा घास के साथ साथ वो भी खत्म हो जाएंगे। तो इसके अंदर सबसे पहली सावधानी रखिए भैया, आपके खेत खाली होने चाहिए, उसके अंदर कोई भी फसल नहीं होनी चाहिए। उसमें आपको ग्लाइफोसेट 71% जो मेरे 71 के नाम से आता है ना, एक्सेल कंपनी के, फिर दूसरी कंपनियां भी बहुत सी बना रही इस टाइम के ऊपर, उसकी 120 ग्राम मात्रा और 100 ग्राम आपको लेना है यूरिया। एक जो आपका 15 लीटर वाला स्प्रेयर पंप आता है ना, उसके अंदर मिला के और अपने खेत के अंदर स्प्रे कर देना है। स्प्रे करते वक्त खेत के अंदर अच्छी नमी होनी चाहिए मिट्टी में, ताकि जो स्प्रे आप ऊपर से करो वो नीचे जड़ों तक चली जाए। और आप देखोगे भैया, लगभग आपके 10 से 12 दिन के अंदर पूरा का पूरा खेत है ना, उसके अंदर मोथा ही घास नहीं, उसमें जिस भी तरह के कोई खरपतवार हो, चाहे वो चौड़ी पत्ती हो, सकरी पत्ती हो, उसके अंदर मोथा घास हो, दूब घास हो, कांग्रेस घास हो, बोखना हो, बोखनी हो, काचरी हो, दूधी हो, शामा हो, मकड़ा हो, कोई भी XYZ खरपतवार, वो सभी के सभी खत्म हो जाएंगे और जड़ से खत्म हो जाएंगे। सबसे बड़ा नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है ये, लेकिन इसकी जद में जो भी कुछ आ जाता है ना, उसको साफ कर देता है। इसके अंदर बस यही सावधानी रखनी होती है। मैं बार बार बता रहा हूँ कि आपके खेत के अंदर किसी तरह की कोई फसल नहीं होनी चाहिए। अब इससे अगली बात करते हैं, अगर आपने बाजरा की खेती कर रखी है और बाजरा फसल के अंदर चौड़ी पत्ती खरपतवार है, भैया उसके लिए आपको एट्राजिन 50% WP फॉर्मुलेशन में बहुत से बाजार में आपको मिल जाएंगे अलग अलग नाम से, उसको लेना है, अपने खेत के अंदर स्प्रे कर देना है। फिर बात आती है सकरी पत्ती खरपतवार और चौड़ी पत्ती जो हमारी फसलें होती है ना, उसके अंदर हो तो किस तरह से कंट्रोल करें। चाहे आपकी कपास की फसल हो, आपके चाहे सोयाबीन की फसल हो या फिर ग्वार की फसल हो, कोई भी फसल हो जो चौड़ी पत्ती वाली या फिर कोई भी सब्जी वर्ग की फसल हो, लेकिन उनकी पत्तियां हैं ना वो चौड़ी हो और उनके अंदर जो खरपतवार है वो सकरी पत्ती वाले हो, उसके अंदर भाई मैं 3-4 आपको ब्रांड नेम बता रहा हूँ, उनको ला के आप अपने खेतों के अंदर स्प्रे कर देना। जैसे कि एक आता है टारगा सुपर, दूसरा आता है हकमा, तीसरा आता है विप सुपर। इन तीनों में से कोई भी आप लाके, और एक आपका जो 15 लीटर वाला पंप होता है उसके अंदर आप 25 से 30 ml इसकी डोज मिला के और स्प्रे कर देना है। आप देखोगे लगभग 4 से 5 दिन के बाद धीरे धीरे जो भी सकरी पत्ती खरपतवार थे, जो आपकी चौड़ी पत्ती फसल थी, उसके अंदर धीरे धीरे वो सूखने लग जाएंगे। इसके अलावा बात करते हैं सोयाबीन फसल की, जो इस टाइम के ऊपर सबसे ज़्यादा सोयाबीन फसल के अंदर खरपतवारों की स्प्रे हो रही है भैया इस टाइम पे। तो सोयाबीन फसल में अगर आपके चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती दोनों तरह के खरपतवार हैं, तो उनको ख़त्म करने के लिए एक तो सिंजेंटा कंपनी का फ्यूजीफ्लेक्स आता है, दूसरा UPL कंपनी का आयरिस आता है। कोई भी एक हर्बिसाइड ले लीजिए और अपने खेत के अंदर स्प्रे कर दीजिए, आपके खेत में चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती जो खरपतवार है पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे।